हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए भारत का भूगोल लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 और बीपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाए जाएंगे, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती की ही तैयारी करवाई जा रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसके बाद भूगोल, उसके बाद साइंस, इन सभी क्लास जो है कंटिन्यू चल रहे हैं, तो आप लोग चैनल की हिस्ट्री जाकर के देख लीजिए। केवल यहाँ पे जो है बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कराया जा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं बिहार की, तो आप लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए, सरदार सरोवर परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है? बताइए, यमुना नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है या फिर गंगा नदी पर स्थित है? तो देखिए, सरदार सरोवर बांध जो है एक गुजरात में स्थित है और गुजरात में जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा गुजरात के किस जगह पे, तो गुजरात के नवागम के पास केवड़िया में नर्मदा नदी पर बनाया गया है और यह एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। कैसा बांध है? कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। तो इसका भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है? बताइए, पिलानी जो है निम्न में से किस प्रकार का नगर है? बताइए, पर्यटक नगर है, प्रतिरक्षा नगर है, पतन नगर है या फिर शैक्षिक नगर है? तो देखिए, ये राजस्थान का पिलानी जो है यह एक शैक्षिक नगर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा पिलानी ये कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है और राजस्थान में जो पिलानी जगह है यह एजुकेशन टाउन का एक उदाहरण है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है? तो बताइए, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है? बताइए, रांची में है, नागपुर में है, सूरत या फिर भोपाल में है? तो देखिए, भारत के किस शहर में जो है हीरा तराशने का कार्य उद्योग है, तो यह है सूरत में। कहाँ पे? सूरत में है। गुजरात के सूरत में जो है हीरा तराशने का कार्य किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा भारत का डायमंड सिटी किसे कहा जाता है, तो गुजरात का सूरत शहर जो है इसे भारत का डायमंड सिटी कहा जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है यह किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए, 1974 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में या फिर 1973 ईस्वी में? तो बताइए, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था? तो देखिए, यह किया गया था 1972 ईस्वी में। कब किया गया था? 1972 ईस्वी में किया गया था। अगर पूरा डेट पूछेगा तो 9 सितंबर 1932 आप लोग याद रखिएगा। 1972, 9 दिसंबर 1972 जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए, ओडिशा में है, पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में है या फिर आंध्र प्रदेश में है? तो बताइए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ओडिशा के मयूरभंज जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो सिमलीपाल है ये राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य दोनों है। नेशनल पार्क और बाघ अभ्यारण्य जो है टाइगर रिजर्व ये दोनों है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसे 2009 में यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था। यह भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन नहीं है? मुंबई हाइकिंग गार्डन, खुसरो गार्डन लखनऊ, कोलकाता इंडियन गार्डन, वृंदावन गार्डन मैसूर? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन नहीं है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता ईडन गार्डन जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है यह एक गार्डन नहीं है। ईडन गार्डन जो है ये क्या है? कोलकाता में एक क्रिकेट मैदान है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन भारत एवं के मध्य पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार को सुलभ बनाती है। तो बताइए, मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन जो है
भारत और किस देश को के मध्य पेट्रोलियम उत्पादकों के व्यापार को सुलभ बनाती है? तो बताइए, भूटान, म्यांमार, नेपाल या फिर अफगानिस्तान। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल। भारत और नेपाल इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है? तो बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी जो है ईटानगर है? बताइए मणिपुर का है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। तो बताइए ईटानगर जो है किस राज्य की राजधानी है? तो देखिए ईटानगर जो है यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा मणिपुर का राजधानी कहाँ है, तो मणिपुर का राजधानी है इम्फाल, मेघालय का राजधानी है शिलांग और मिजोरम का राजधानी है आइजोल। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? बताइए कांडला नगर जो है यह मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? बताइए राष्ट्रीय उद्यान है, जल विद्युत परियोजना है, प्रमुख समुद्री बंदरगाह है या फिर चावल उत्पादन है? बताइए कांडला नगर जो है मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? तो देखिए कांडला जो है ये जो है किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। क्या है? कांडला एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रांची शहर निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? बताइए रांची शहर जो है निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? बताइए बिहार का है, हिमाचल प्रदेश का है, झारखंड का है या फिर उत्तराखंड का है? तो बताइए रांची शहर जो है निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? तो देखिए रांची शहर जो होता है, रांची शहर जो है ये झारखंड की राजधानी है। कहाँ की? झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। अगर उत्तराखंड की पूछेगा तो देहरादून है, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी पूछेगा तो शिमला है, और बिहार की राजधानी पटना आप लोग जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान से होकर के कौन सी नदी बहती है? बताइए लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान से होकर के कौन सी नदी बहती है? बताइए ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, गंगा नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है या फिर सिंधु नदी बहती है? तो बताइए लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान से होकर के निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान से होकर के सिंधु नदी बहती है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए काजीरंगा जो है ये तमिलनाडु में है, असम में है, केरल में है या फिर आंध्र प्रदेश में है? तो देखिए काजीरंगा जो है ये असम राज्य में स्थित है, और एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में तेजू हवाई अड्डा स्थित है? बताइए भारत के किस राज्य में तेजू हवाई अड्डा स्थित है? बताइए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, त्रिपुरा में स्थित है, मिजोरम में स्थित है या फिर असम में स्थित है? तो बताइए भारत के किस राज्य में तेजू हवाई अड्डा स्थित है? तो देखिए तेजू हवाई अड्डा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है? बताइए नवाबों का शहर जो है किसके नाम से जाना जाता है? कानपुर, कपूरथला, लखनऊ या फिर चंडीगढ़? तो देखिए नवाबों का शहर जो है किससे कहा जाता है? तो लखनऊ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवाबों का शहर पूछेगा किससे कहा जाता है? तो लखनऊ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? बताइए मध्य प्रदेश में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, महाराष्ट्र या फिर गुजरात में? तो बताइए एशियाई सिंह जो है किस राज्य में पाए जाते हैं? तो देखिए गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो है एशियाई सिंह पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिर नेशनल पार्क जो है किसके लिए फेमस है? तो एशियाई शेर के लिए फेमस है, ये भी बात आपको याद रखना है। अगर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? बताइए निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? बताइए बड़ोदरा में स्थित है, अम्बाला में स्थित है, वाराणसी में स्थित है या फिर दानापुर में स्थित है? तो बताइए भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है
करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय जो है बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए डल झील है, नैनीताल है, लोकटक है या फिर बोलर है? तो बताइए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए बोलर झील है, ये जम्मू कश्मीर में है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बोलर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जो कि जम्मू कश्मीर के बड़ोदरा जिले में स्थित है। जम्मू कश्मीर के बड़ोदरा जिले में जो है बोलर झील स्थित है, यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? बताइए भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? बताइए पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश जो है भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे जो है स्थित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल के साथ जो है भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। अगर पूछेगा नेपाल के साथ जो है भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो नेपाल के साथ जो है भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भीतरकनिका वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजनन स्थल है? बताइए भीतरकनिका जो है वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजनन स्थल है? बताइए भीतरकनिका बाघ के लिए फेमस है, भेड़िया के लिए फेमस है, हरे कबूतर के लिए फेमस है या फिर कछुआ के लिए फेमस है? तो देखिए भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह कछुआ के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा का एकमात्र जो है कछुआ अभ्यारण्य जो है कौन सा है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था 1995 में, और 1998 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर ये पूछेगा उड़ीसा के किस जिला में स्थित है, तो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करतारपुर कॉरिडोर भारत को किस देश से जोड़ता है? बताइए करतारपुर कॉरिडोर जो है ये भारत को किस देश से जोड़ता है? बताइए पाकिस्तान से जोड़ता है, नेपाल से जोड़ता है, भूटान से जोड़ता है या फिर म्यांमार से जोड़ता है? तो देखिए करतारपुर कॉरिडोर जो है यह भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये पाकिस्तान से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। करतारपुर कॉरिडोर जो है ये भारत को किस शहर से जोड़ता है? तो पाकिस्तान से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वन्य जीव क्षेत्रों में से किसे भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था? बताइए निम्नलिखित वन्य जीव क्षेत्रों में से किसे भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था? बताइए नंदा देवी को, नोकरेक को, नीलगिरी को या फिर मानस को? तो बताइए वन्य जीव क्षेत्र में किसे भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित के रूप में घोषित किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे सबसे पहले जो है घोषित किया गया था नीलगिरी को। किसे? नीलगिरी को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो कच्छ की खाड़ी है जो कि गुजरात में स्थित है। अगर पूछेगा भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो कच्छ की खाड़ी जो कि गुजरात में स्थित है। अगर पूछेगा भारत में सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो डिब्रू सैखोवा है जो कि असम राज्य में स्थित है। डिब्रू सैखोवा जो है भारत में सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि असम में स्थित है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्मित सबसे तेज ट्रेन 18 का नया नाम क्या था? बताइए भारत में निर्मित सबसे तेज ट्रेन 18 का नया नाम क्या था? बताइए गांधी एक्सप्रेस था, भारत एक्सप्रेस था, वंदे भारत एक्सप्रेस था या फिर वंदे मातरम एक्सप्रेस था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? बताइए मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? बताइए उत्तर प्रदेश है, केरल है, बिहार है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो देखिए मखाना की खेती के लिए जो है
देश का अग्रणी राज्य जो है बिहार है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मखाना की खेती के लिए बिहार जो है बहुत फेमस है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है? बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो है लगभग कितनी है? बताइए 65% है, 85% है, 78% है या फिर 73% है? तो देखिए 73% ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा पुरुष का साक्षरता दर कितना है तो 82.14% है, और महिलाओं की साक्षरता दर पूछेगा तो 65.46% है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर कितना है तो 74.04% है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेला डीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? बताइए बेला डीला श्रेणी जो है किस जिले में स्थित है? बताइए बस्तर में है, बैतूल में है, खरगोन में है या फिर सिंहभूम में है? तो बताइए बेला डीला जो है ये किस जिले में स्थित है? तो देखिए बेला डीला जो है ये देखिए बस्तर, बैतूल, खरगोन, सिंहभूम ये कहीं पे नहीं है। ये जो है छत्तीसगढ़ में के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। बस्तर, बैतूल, खरगोन, सिंहभूम ये किसी में नहीं है। बेला डीला की श्रेणी जो है ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ई जो है पेपर में आपके रहता है 5 ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अमन फसल संबंधित है। बताइए अमन फसल जो है किससे संबंधित है? बताइए मक्का से संबंधित है, ज्वार से संबंधित है, अरहर से संबंधित है या फिर धान से संबंधित है? तो बताइए अमन फसल जो है यह किससे संबंधित है? तो देखिए अमन, ओस और बोरा ये सब जो है चावल की फसलें हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चावल और धान जो है एक ही बात है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एक्सचुरी बनाती है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो एक्सचुरी का निर्माण करती है? बताइए गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा या फिर नर्मदा है? तो देखिए एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदियां जो हैं नर्मदा और ताप्ती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है एस्चुरी का निर्माण करती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। बताइए भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, पर्वतीय वन है या फिर मैक्रो वन है? तो बताइए भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? बताइए भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन जो हैं ये बताइए कौन से हैं? तो ये हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं। बताइए सुंदरी वृक्ष जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? बताइए पर्वतीय वन में पाए जाते हैं, मैग्रो वन में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं? तो बताइए सुंदरी वृक्ष जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्रो वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरी वृक्ष जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मैग्रो वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी के सुंदर वन डेल्टा में पाए जाते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। बताइए उत्तर दक्षिण गलियारा जो है किसे किसे जोड़ता है? नई दिल्ली और मुंबई को, सिलचर और पोरबंदर को, श्रीनगर और कन्याकुमारी को, आगरा या फिर आगरा और चेन्नई को? तो बताइए उत्तर दक्षिण गलियारा जो है यह किसको जोड़ता है? तो देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ये श्रीनगर से प्रारंभ होकर के कन्याकुमारी तक जाता है, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 क्या है? NH-44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है। बताइए भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि कौन सी है? बताइए जनवरी फरवरी है, मार्च अप्रैल है, जून जुलाई है या फिर अक्टूबर नवंबर है। तो बताइए भारत में लौटते मानसून की ऋतु जो है, ऋतु की अवधि कौन सी है? बताइए भारत में लौटते मानसून की ऋतु जो है कौन सी है? बताइए भारत में लौटते मानसून की ऋतु जो है, ऋतु की अवधि कौन सी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है अक्टूबर और नवंबर। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बताइए 1917 में देश की पहली जूट मिल जो है ये कहाँ पर स्थापित की गई थी? बताइए अहमदाबाद में, मुंबई में, कलकत्ता में या फिर ग्वालियर में। तो बताइए 1917 में देश की पहली जूट मिल जो है कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? बताइए कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं आम्र वर्षा कहते हैं, चाय वर्षा कहते हैं, मावट कहते हैं या फिर काल वैसाखी कहते हैं। तो बताइए कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे जो है इसे कौन सी वर्षा कहा जाता है? तो देखिए इसको जो है आम्र वर्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जलवायु है, बताइए भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र है, उष्णकटिबंधीय शुष्क है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र है। तो बताइए भारत की जलवायु जो है यह कैसी है? तो देखिए भारत की जो जलवायु है यह कैसी है? तो भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसून है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? बताइए गेहूं, सरसों, चना या फिर ज्वार। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो देखिए गेहूं भी रबी फसल है, सरसों भी रबी फसल है, चना भी रबी फसल है, लेकिन ज्वार जो है यह क्या है? खरीफ फसल है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रबी फसल की जो बुआई होती है इस सर्दियों के मौसम में की जाती है, अक्टूबर नवंबर में किया जाता है और इसे बसंत ऋतु में मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। बताइए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है, साक्षरता दर कहा जाता है, शिशु मृत्यु दर कहा जाता है या फिर जन्म दर कहा जाता है। तो देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो होती है इसे क्या कहा जाता है? इसे लिंगानुपात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये बताइए बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह है शिवहर। कौन सा है? शिवहर है, जिसमें 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अगर पूछेगा बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? अगर पूछेगा बिहार का सबसे कम घनत्व वाला बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये कैमूर है, जिसमें 488 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, परंतु अगर 2001 की जनगणना के अनुसार पूछेगा तो 324 थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, जिसमें जो है 58 की वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मयूरभंज खानें किसके लिए जानी जाती हैं? बताइए मयूरभंज खानें जो हैं ये किसके लिए जानी जाती हैं? कोयला के लिए, चांदी के लिए,
लौह अयस्क के लिए या फिर सोना के लिए। तो बताइए मयूरभंज की खानें जो हैं यह किसके लिए जानी जाती हैं। तो देखिए मयूरभंज की खानें जो हैं यह उड़ीसा में स्थित है और यह लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मयूरभंज की खानें जो है लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। बताइए राजेंद्र सेतु जो है यह किस नदी पर स्थित है। बताइए गंगा नदी पर स्थित है, बागमती नदी पर स्थित है, कोसी नदी पर स्थित है या फिर महानंदा नदी पर स्थित है। बताइए राजेंद्र सेतु जो है किस नदी पर स्थित है। तो देखिए राजेंद्र सेतु जो है यह गंगा के पास एक पुल है जो कि गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र सेतु जो है यह गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। बताइए उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है या फिर पश्चिम बंगाल है। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार है जो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा दूसरे स्थान पर कौन है तो पश्चिम बंगाल है जिसमें 1028 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बताइए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बताइए बोलर है, भीमताल है, लोकटक है या फिर नैनीताल है। बताइए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो देखिए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये बोलर है जो कि जम्मू कश्मीर के बताइए किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये बोलर झील है और ये जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है। बताइए एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो है यह किस राज्य में स्थित है। मणिपुर में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, मेघालय में स्थित है या फिर मिजोरम में स्थित है। बताइए एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव की बात करेगा तो ये मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत को उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। बताइए हिमालय पर्वत को उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। हिमाद्री है, हिमांचल है, शिवालिक है या फिर सतपुड़ा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है हिमाद्री है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है। बताइए श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है। चावल से है, जई से है, दूध से है या फिर तिल से है। बताइए श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है। तो देखिए श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना की गई थी। बताइए 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना की गई थी। साकची बिहार में, भद्रावती कर्नाटक में, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में। तो बताइए जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना जो है कहाँ पे की गई थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साकची बिहार। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। साकची बिहार ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है इसी को पहले क्या होता था बिहार में और झारखंड एक ही रहते थे और ये पूछता है कि ये किस नदी के किनारे किया गया था। तो सुवर्ण रेखा नदी के संगम के पास की गई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था। बताइए भारत में पहला भूमिगत रेलवे जो है ये कहाँ पर बनाया गया था। बताइए मुंबई में बनाया गया था, दिल्ली में बनाया गया था, चेन्नई या फिर कोलकाता में बनाया गया था। तो बताइए भारत में पहला भूमिगत रेलवे जो है यह कहाँ बनाया गया था।
तो देखिए ये बनाया गया था कोलकाता में। कहाँ बनाया गया था? कोलकाता में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और इसे बनाया गया था 1984 ईस्वी। कब बनाया गया था? 1984 से बनाया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। बताइए अलकनंदा नदी जो है ये भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है, कर्णप्रयाग में मिलती है या फिर विष्णुप्रयाग में मिलती है? तो बताइए अलकनंदा नदी जो है भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा नदी जो है भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बताइए कोनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए मध्य प्रदेश में स्थित है, बिहार में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है या फिर महाराष्ट्र में स्थित है? तो बताइए कोनो नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश के श्योपुर और मैरेना जिले में स्थित है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और इसे वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में कब शामिल किया गया था? तो 1981 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में शामिल किया गया था और 2018 में इसे नेशनल पार्क के रूप में शामिल किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए भारत का सबसे लंबा बांध जो है कौन सा है? हीराकुंड बांध है, टिहरी बांध है, खड़गवासला है या फिर धौली गंगा है? तो देखिए भारत का सबसे लंबा बांध पूछेगा तो ये हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा के संबलपुर जिला में स्थित है। उड़ीसा के संबलपुर जिला में स्थित है और जो है यह भारत का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई जो है 25.79 किलोमीटर है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि उड़ीसा के संबलपुर जिला में स्थित है और यह विश्व का सबसे लंबा मृदा बांध है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। बताइए उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, असम में या फिर छत्तीसगढ़ में? बताइए भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, असम में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम जो है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। बताइए झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? पामलू कहा जाता है, दीपा कहा जाता है, कुरवा कहा जाता है या फिर खील कहा जाता है? तो बताइए झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कुरवा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड में जो है झूम कृषि को कुरवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा पूर्वोत्तर भारत में जो है झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है और इसी को झूमिंग भी कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा मध्य प्रदेश में जो है झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो बेवर या दहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेवर या दहिया कहा जाता है। अगर पूछेगा आंध्र प्रदेश में जो झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो पोड़ू या पेड़ा कहा जाता है। पोड़ू या पेड़ा जो है आंध्र प्रदेश में झूम कृषि को कहा जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा उड़ीसा में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो पामा डाबी या कोमन क्या कहते हैं? पामा डाबी या कोमन कहते हैं। पामा डाबी या कोमन जो है उड़ीसा में झूम कृषि को कहते हैं और पश्चिमी घाट में जो है झूम कृषि को कुमारी कहते हैं और राजस्थान में जो है वलेर कहते हैं। राजस्थान में जो है वलेर कहते हैं और हिमालय में खील कहते हैं। हिमालय में झूम कृषि को क्या कहते हैं? खील कहते हैं और झारखंड में कुरवा। आप लोग याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अगला वीडियो कल आपको प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।